In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. ये हमारी एवरीडे चीकी इंग्लिश की वीडियो है और इसमें हम पढ़ेंगे ड्रॉप नंबर 43. बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो लेसन आई लाइक टू से वन थिंग. हमने अभी तक एक दूसरे को नीचा दिखाना ही सीखा है. जिस दिन हमने एक दूसरे को रास्ता दिखाना और मदद करना सीख लिया, उसी दिन दीन और दुनिया में कामयाबी हमारा मुकद्दर बन जाएगी. तो आइए देखते हैं कि इस वीडियो लेसन में हमारे पास किस तरह के सेंटेंसेस हैं. जैसा कि हमें लग ही रहा था कि ये तुम ही हो, या मुझे लग ही रहा था कि गिलास टूट जाएगा, या मुझे लग ही रहा था कि तुम पीछे हट जाओगे, या हमें लग ही रहा था कि तुम खेल बिगाड़ दोगे, या हमें लग ही रहा था कि तुम बदनामी करवाओगे. दरअसल इस तरह के जुमले हम उस वक्त बोलते हैं जब हमें पहले से एहसास हो रहा हो या महसूस हो रहा हो ये कोई काम होने लगा है या गलत हो जाएगा, तो उस वक्त हम इस तरह के जुमले बोलते हैं. आइए पहले हम इनकी इंग्लिश को देख लेते हैं, बाद में हम इसकी स्ट्रक्चर को भी डिस्कस कर लेंगे. अच्छा, मुझे लग ही रहा था कि गिलास टूट जाएगा. आई हैड अ फीलिंग द ग्लास वुड ब्रेक. आई हैड अ फीलिंग द ग्लास वुड ब्रेक. अच्छा, अगर आप चाहें तो आप इसका टेंस चेंज कर सकते हैं. जैसे मुझे लग ही रहा है कि गिलास टूट जाएगा, आई हैव अ फीलिंग द ग्लास विल ब्रेक. यानी आप चाहें तो आप इसमें प्रेजेंट टेंस भी यूज कर सकते हैं, फ्यूचर भी यूज कर सकते हैं, यानी टेंस इज नो प्रॉब्लम. लेकिन हमने सारी एग्जांपल पास्ट टेंस में ली हैं. अक्सर हम बोलते हैं पास्ट टेंस के अंदर है, लेकिन अगर कोई चाहे तो इसको आप प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर किसी टेंस के अंदर भी आप इसको बोल सकते हैं. हमेशा टेंस हमने फर्स्ट वर्ब से चेंज करना होता है. जैसे अगर हैड की जगह हैव लगाएंगे और वुड की जगह विल लगाएंगे तो टेंस चेंज हो जाएगा. तो मुझे लग ही रहा था कि गिलास टूट जाएगा, आई हैड अ फीलिंग द ग्लास वुड ब्रेक. हमें लग ही रहा था कि तुम बदनामी करवाओगे. वी हैड अ फीलिंग यूड ब्रिंग डिसग्रेस. वी हैड अ फीलिंग यूड ब्रिंग डिसग्रेस. अच्छा, यू वुड को हमने शॉर्ट किया हुआ है. वुड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो वुड की वजह के ब्रिंग लिखा हुआ है. डिसग्रेस कहते हैं बदनामी को. और वी हैड अ फीलिंग, या हमें लग ही रहा है कि तुम बदनामी कराओगे. अगर हम इसको प्रेजेंट टेंस में ले जाते हैं तो वी हैव अ फीलिंग यू विल ब्रिंग डिसग्रेस. यानी अगर प्रेजेंट शुरू में लगाएंगे हैव तो आगे वुड की जगह विल इस्तेमाल कर सकते हैं. उसे लग ही रहा था कि तुम गड़बड़ करोगे. ही हैड अ फीलिंग यू वुड मेस थिंग्स अप. यानी यू वुड मेस थिंग्स अप. ही हैड अ फीलिंग यू वुड मेस थिंग्स अप. अच्छा, अब उसे लग ही रहा है कि तुम गड़बड़ कर दोगे. ही हैज अ फीलिंग यू विल मेस थिंग्स अप. सिर्फ आपने हैड की जगह हैज लगाएंगे, और हैज लगाएंगे ही की वजह से. अगर ही की जगह ही शी के साथ हम हैज लगाते हैं, आई वी यू दे के साथ हैव लगाते हैं, तो अगर वी हैव अ फीलिंग, आई हैव अ फीलिंग, लेकिन ही हैज अ फीलिंग यू विल मेस थिंग्स अप, तो फिर आगे विल लगाएंगे अगर बात प्रेजेंट टेंस होगा. तो मुझे लग ही रहा था कि वो कुछ छुपा रहा है. आई हैड अ फीलिंग ही वॉज हाइडिंग समथिंग. चूंकि पास्ट फॉलोज पास्ट, आगे हैड की वजह से वॉज लगाया है. मुझे लग ही रहा था कि वो कुछ छुपा रहा है. आई हैड अ फीलिंग ही वॉज हाइडिंग समथिंग. लेकिन अगर मुझे लग ही रहा है कि वो कुछ छुपा रहा है, आई हैव अ फीलिंग ही इज हाइडिंग समथिंग. अच्छा, हाइड का मतलब छुपाना होता है. एक लफ्ज होता है कंसील, CONCEAL, कंसील. इसके माने भी छुपाना होता है. जैसे आई हैड अ फीलिंग ही वॉज कंसीलिंग समथिंग. हमें लग ही रहा था कि ये तुम ही हो. वी हैड अ फीलिंग इट वॉज यू. वी हैड अ फीलिंग इट वॉज यू. या हमें लग ही रहा है कि ये तुम ही हो. वी हैव अ फीलिंग इट इज यू. फिर हम अगर पहले पार्ट में हैव इस्तेमाल करेंगे तो आगे हम इज इस्तेमाल कर लेंगे. मुझे लग ही रहा था कि तुम्हें पता चल जाएगा. आई हैड अ फीलिंग यूड फाइंड आउट. आई हैड अ फीलिंग यूड फाइंड आउट, यानी यू वुड फाइंड आउट. वुड को हमने शॉर्ट किया हुआ है. यूड फाइंड आउट, फाइंड आउट मालूम कर लेना. या कम टू नो का मतलब ये होता है पता चल जाना. जैसे यू वुड कम टू नो, तुम्हें पता चल जाएगा. लेकिन वुड लगा रहे हैं ये हैड की वजह से. अगर प्रेजेंट टेंस में लगाते हैं मुझे लग ही रहा है कि तुम्हें पता चल जाएगा, आई हैव अ फीलिंग यू विल फाइंड आउट या यू विल कम टू नो. मुझे लग ही रहा था कि तुम्हारा इरादा बदल जाएगा. आई हैड अ फीलिंग यूड चेंज योर माइंड. आई हैड अ फीलिंग यूड यानी यू वुड चेंज योर माइंड. या मुझे लग ही रहा है कि तुम्हारा इरादा बदल जाएगा. आई हैव अ फीलिंग यू विल चेंज योर माइंड. यानी हैव लगा के
आगे विल लगा लीजिए। सिर्फ हम वर्ब चेंज करते हैं तो टेंस चेंज हो जाता है। समटाइम्स हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को चेंज करते हैं तो भी टेंस चेंज हो जाता है। यानी हमने सिर्फ वर्ब को छेड़ना होता है टेंस को चेंज करने के लिए। तो आई हैड अ फीलिंग यू चेंज योर माइंड, मुझे लग ही रहा था कि तुम यही कहोगे। आई हैड अ फीलिंग यूड से दैट, यानी यू वुड से दैट। वुड के बाद मैंने बताया ना कि हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो आई हैड अ फीलिंग यूड से दैट, या मुझे लग ही रहा है कि तुम यही कहोगे। आई हैव अ फीलिंग यू विल से दैट, आई हैव अ फीलिंग यू विल से दैट, यानी मुझे लग ही रहा है कि तुम यही कहोगे। अम्मी को लग ही रहा था कि ये तुम्हें पसंद आएगा। अक्सर ये कॉमनली घर में ये जुमला बोला जाता है। मदर हैड अ फीलिंग यूड लाइक इट, मदर हैड अ फीलिंग यू वुड लाइक इट, यू वुड को शॉर्ट किया यूड लाइक इट, ये अम्मी को लग ही रहा है कि तुम्हें ये पसंद आएगा। मदर हैज अ फीलिंग यू विल लाइक इट, मुझे लग ही रहा था कि तुम पीछे हट जाओगे। आई हैड अ फीलिंग यूड बैक ऑफ, आई हैड अ फीलिंग यू वुड बैक ऑफ, या मुझे लग ही रहा है कि तुम पीछे हट जाओगे। आई हैव अ फीलिंग यू विल बैक ऑफ, तो बैक ऑफ तो पीछे हट जाना चाहिए। हमें लग ही रहा था कि तुम खेल बिगाड़ दोगे। वी हैड अ फीलिंग यूड स्पॉइल द गेम, अच्छा स्पॉइल द गेम होता है खेल बिगाड़ देना, काम खराब कर देना, स्पॉइल द गेम। तो वी हैड अ फीलिंग यू वुड स्पॉइल द गेम, तो वुड को शॉर्ट किया यूड स्पॉइल द गेम, यह हमें लग ही रहा है कि तुम खेल बिगाड़ दोगे। वी हैव अ फीलिंग यू विल स्पॉइल द गेम, मुझे लग ही रहा था कि वो हमारी बात मुस्तरद कर देगा। आई हैड अ फीलिंग हीड रिजेक्ट आवर ऑफर, आई हैड अ फीलिंग ही वुड रिजेक्ट आवर ऑफर, वुड को शॉर्ट किया हीड, रिजेक्ट रद्द कर देना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन मुझे लग ही रहा है कि वो हमारी बात मुस्तरद कर देगा। आई हैव अ फीलिंग ही विल रिजेक्ट आवर ऑफर। तो आइए अब हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि हमने सब्जेक्ट के बाद हैड अ फीलिंग का इस्तेमाल किया है, मुझे लग ही रहा था, या आई हैड अ फीलिंग मुझे लग ही रहा था, वी हैड अ फीलिंग हमें लग ही रहा था, ही हैड अ फीलिंग उसे लग ही रहा था। तो यहाँ पर अगर हैड की जगह हैव लगाते हैं या हैज़ लगाते हैं तो ये प्रेजेंट टेंस बन जाएगा, यानी आप हैड से टेंस चेंज करेंगे। सेकंड पार्ट के अंदर आप वर्ब प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का कोई भी यूज़ कर सकते हैं, इसलिए हमने इसको ओपन रखा है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म का जिक्र नहीं किया क्योंकि ये प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों टेंस के अंदर स्ट्रक्चर यूज हो सकती है। सो आई थिंक दैट्स एनफ फॉर टुडे। Thank you very much. Wish you best of luck. Take care. Goodbye for now.